उस समय की रागनी सुना रहे हैं जिस समय गुरु गोरखनाथ के वरदान से पूर्णमल को जीवन दान मिल गया, क्योंकि 12 साल कुएं के अंदर पड़े रहे थे और 12 साल के बाद में गुरु गोरखनाथ ने जीवन दान दे दिया। तो कह दिया कि बेटे सियालकोट लौट जाओ, मना कर दिया कि नहीं गुरुदेव ये जीवन आपकी कृपा से मिला है, आपकी सेवा में और ईश्वर भक्ति में बिताऊंगा। लेकिन गुरु गोरखनाथ ने पूर्णमल को अपना चेला बना करके अपनी शरण में रख लिया। समय बीता, साल बीते, 2 साल बीते। एक रोज गुरु गोरखनाथ अपनी योग साधना में और अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं कि पूर्णमल के वियोग में उसकी जननी माता इंचरादे, जिसने पूर्णमल को जन्म दिया था, जब पूर्णमल को जल्लाद कत्ल करने के लिए लेकर के गए थे तो उसी समय रो रो करके अपनी आंखों की रोशनी खो देती है, अंधी हो जाती है। गुरु गोरखनाथ ने आदेश कर दिया, बेटे पूर्णमल तुझे अपनी नगरी के अंदर जाना है, तुझे उस मां के चरण छू करके आने हैं जिसकी कोख से तुम्हारा जन्म हुआ। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए पूर्णमल पहुंचे और चल करके कहा, सियालकोट के पास में जो एक बाग था राजा शालभान का, जिस समय जल्लाद पूर्णमल को लेकर के गए थे तो उस बाग के अंदर से गए थे, लेकिन जब पूर्णमल का कत्ल करके लौटे तो वो बाग मुरझा जाता है, सूख जाता है। आज 13-14 साल बीत जाने के बाद में पूर्णमल ने अपने कदम रखे हैं उस बाग के अंदर, पैर रखे हैं, और पैर रखते ही गुरु गोरखनाथ की ऐसी कृपा फिरी, राजा का वो सूखा हुआ बाग अचानक एकदम से हरा हो गया। नगरी में शोर हो गया, सब उस संत के दर्शन करने के लिए आए। राजा शालभान भी आते हैं, मस्तक टेका धूने पर आंखों से आंसू गिरने लगे। पूर्णमल पूछते कि हे राजन, इतनी बड़ी नगरी, इतना बड़ा राजपाट, फिर भी आपकी आंखों में आंसू क्यों रो रहे हो? तो बताते हैं कि मेरी न्यू आंखों में पानी है गुरु, मैं निर्भाग मरा कोन्या। ये जंगल का बाग हरा हो गया पर मेरे घर का बाग हरा कोन्या। हे संत, हे महात्मा, मेरे जंगल का बाग तो हरा हो गया लेकिन घर का आंगन तो आज भी सूना पड़ा है। तो साथियों, वहां पर बात हो रही थी राजा शालभान और संत बने हुए पूर्णमल के बीच में। राजा पहचान नहीं पाए थे कि ये मेरा बेटा पूर्णमल है, और उधर राजा के मंत्री ये सोच करके कि जब इतना तपस्वी संत आया है तो पूर्णमल की जननी माता इंचरादे को लेकर के उसी बाग के अंदर आप पहुंचते हैं कि हो सकता है गुरु गोरखनाथ की कृपा से, इस संत की कृपा से इसे दिखना शुरू हो जाए। आकर के जैसे ही महारानी इंचरादे आती हैं, पूर्णमल अपने स्थान से खड़े हुए मां के चरणों को जाकर के हाथ लगाया, और जैसे ही मां के चरणों को छुआ, मां इंचरादे को यह आभास होने लगा कि तेरा बेटा शायद तेरे पास आ गया है। सर के ऊपर हाथ रखा, स्तनों में दूध निकलने लगा। आंखों को खोलती है तो आज देखती है कि बेटा पूर्णमल सामने संत के भेष में है। कौड़ी भर ली, सीने से लगा लिया और पूछने लगती है कि तू कहां था? तो पूर्णमल ने कहा कि मां, मेरा कोई दोष नहीं था, मेरे ऊपर मौसी ने झूठा आरोप लगा करके मेरा कत्ल करवा दिया था, मुझे ये जीवन दान गुरु गोरखनाथ ने दे करके यहां पर भेजा है। राजा भी पहचान कर गए कि मेरा पूर्णमल मेरे बाग के अंदर आया है। तो साथियों, राजा शालभान और पूर्णमल के बीच में कैसे संवाद होता है सुनिए। बेटे पूर्णमल, कहिए राजन। इस फकीरी बाणे को उतार दीजिए और इस राजपाट की गद्दी को संभालिए। हे राजन, मुझे आपके राजपाट से अब कोई लेना देना नहीं है, और ये फकीरी बाणा ये अब मेरे शरीर से उतर नहीं सकता। मेरी बात सुनिए, मैं आपका पूर्णमल हूं भी नहीं। चलता फकीरी फकीरी बाणा बेटा
राज सब जो सारा। मैं तो गोरखनाथ गुरु का बेटा पूर्ण बल न धारा रे हो, पूर्ण बल न धारा। क्या मात पिता की पूर्ण बेटा, मात पिता की पूर्ण बेटा याद रही तमन में। मैं जीते जी ना भूलूंगा मेरे जब तक सांस बदन मेरे, मेरे जब तक सांस बदन में। मेरे बेटे यारी मोह ममता की जाली उठे है तन में। अरे बुझती कोन्या दिखे बुझती कोन्या, भड़के है घी घेर के राम अगन मेरे, घी घेर के राम अगन में। मेरे तन के धोले बाल हुए हो, सर के धोले बाल बुढ़ापा, तू ही एक सहारा। वो ईश्वर सबका रक्षक है मने भूल में गोते खारा रे, मने भूल में गोते खारा। तू सियालकोट का तू सियालकोट का राजा बनिए, सियालकोट का राजा बनिए, यही रखिए साथ गुरु ने। मुझे राजाना महाराज बना दिया मेरे गोरखनाथ गुरु ने रे, मेरे गोरखनाथ गुरु ने। मैं मानू हूँ कुछ थोड़ी सी तेरे करी को भात गुरु ने। तने सुखा दिया था, पेड़ लगा दिए फल और पात गुरु ने रहो, फल और पात गुरु ने। कोई देख के लड़की तेरी शादी कर दूं, कोई देख के लड़की तेरी शादी कर दूं, उतरे फर्ज हमारा। हम मैं खाती से लिकड़ गया ना कूबे में पड़ूं दोबारा रे, ना कूबे में पड़ूं दोबारा। ओ, रे, और आदरणीय गप्पू सरपंच के चाचा जी आदरणीय अशोक जी हाँ, जिनका बहुत प्यार आशीर्वाद इस क्षेत्र में दूर दूर तक मिलता रहा है। उन्होंने कई हजार रुपए पहले और 1000 रुपए दोनों कलाकारों को 500 रुपए से फिर आशीर्वादित किया है। हम उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। ये मांग मांग के तू मांग मांग के खावे है, दुख दिल पे जाता सह नहीं। मेरा मान और अपमान का चक्कर अब हृदय अंदर रहा नहीं हो, हृदय अंदर रहा नहीं। तन मात पिता सम
किसी का पुत्र पिता और कौन किसे की माता रे बाबा, कौन किसे की माता। वो धरती ऊपर पड़ा मौज, तू धरती ऊपर पड़ा मौज, महलों के बीच उड़ाता। कह लड्डन सिंह राज बल आनंद, धरती माँ पे आता रे इस धरती माँ पे आता। तेरा खेड़ी गाँव नाम ले मैं, ये खेड़ी गाँव नाम ले मैं, हर लोग ठिकाना चारा। बता एक जगह कैसे रुक जायो